बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा हो गया है। राजस्थान सरकार में मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा। तो किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा को भेजा है इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। तो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही नहीं जा रहे थे मंत्रालय, सभी सरकारी सुविधा भी छोड़ चुके थे किरोड़ी लाल मीणा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा। राजस्थान में ये बड़ा झटका। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। यहाँ पर इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। क्या उनके इस्तीफे को पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूर किया गया है? क्या कुछ लिखा गया? एक पोस्ट मैं देख रही थी किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से, इस पोस्ट के जरिए। देखिए स्वाति, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। किरोड़ी लाल मीणा ने जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उससे पहले जब राजस्थान में प्रदेश में सरकार बनी बीजेपी की, उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा को बड़े पद की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें जो पद दिया गया वो उनके मुताबिक छोटा था और उनके जो समर्थक थे वो इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा को कम से कम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। लेकिन उनको जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसको दो टुकड़ों में करके, एक जो पंचायती राज है वो मदन दिलावर को दे दिया गया और ग्रामीण विकास जो है वो किरोड़ी लाल मीणा को दे दिया गया। उसके बाद से ही एक असंतोष था उनमें और उनके समर्थकों में। जब लोकसभा के चुनाव आए तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर दौसा की सीट हार गई और पूरी राजस्थान की सीटें अगर बीजेपी हार गई तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। जब रिजल्ट आया तो ये सीटें बीजेपी हार गई। उसके बाद से लगातार किरोड़ी मीणा इस तरह के संकेत दे रहे थे कि वो इस्तीफा देंगे। एक बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसको इस तरीके से देखा गया था कि वो अब किसी भी सूरत में अपने जो वचन है उससे पीछे नहीं आएंगे, वो इस्तीफा देंगे। और आज जो है फाइनली उनका इस्तीफा सामने आ गया है। असंतोष था, इसको हार से ज्यादा उनका जो असंतोष था उसका परिणाम माना जा रहा है। और किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बहुत कद्दावर नेता है बीजेपी के। पिछले 40 साल से पूर्वी राजस्थान की सीटों पर वो अपने अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। और अब जो इस्तीफा दे दिया है, हालांकि अभी तक ये मुख्यमंत्री पर है कि वो इस्तीफा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और खासतौर से ऐसे में जब विधानसभा का सत्र चल रहा है उस दौरान उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो निश्चित रूप से जो प्रतिपक्ष में बैठी कांग्रेस है उसको एक बड़ा मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। बिल्कुल, देखिए सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। लेकिन जिस बात का जिक्र अभिषेक कर रहे थे कि ये पोस्ट उनकी तरफ से जब किया गया, एक लंबे वक्त से अभिषेक ये भी कहा जा रहा था कि जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा जो है अपने मंत्रालय की जिम्मेदारियां भी संभालते हुए नहीं नजर आ रहे थे। एक बार हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने जिक्र किया और मुझे भी याद है जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर उनका भी नाम काफी जोर शोर से चल रहा था, लेकिन आखिरकार ये जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा को दे दी गई। क्या ये भी थोड़ा सा आपने जिस बात का जिक्र किया उससे नाराजगी किरोड़ी लाल मीणा के अंदर थी? और क्या किरोड़ी लाल मीणा को ये लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में जब पार्टी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करेगी तो शायद केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है, क्योंकि काफी सीनियर लीडर है, और ऐसा हुआ नहीं और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा भी दिया। क्या किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा? इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? देखिए, वो इस तरह का एक प्रयोग पहले अपनी पार्टी बना के वो 2009 में ये प्रयोग कर चुके हैं और उनका प्रयोग सफल नहीं हुआ था जब उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस 5 साल तक सत्ता में थी तो उस वक्त कांग्रेस पर जो दो नेता सबसे ज्यादा हमलावर थे, जो सबसे ज्यादा मुखर रहे, उसमें से एक थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दूसरे थे किरोड़ी मीणा। किरोड़ी मीणा ने पूरे 5 साल तक गजब का संघर्ष किया। कांग्रेस की सरकार को हर मुद्दे पर वो पुरजोर तरीके से घेरते रहे और उसके बाद उनको लगता था कि कोई बड़ा मत मिलेगा। लेकिन ये दो लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमलावर रहे, उसमें से अगर आप गजेंद्र सिंह शेखावत को देखें तो उनका भी एक तरीके से पद जो है वो छोटा कर दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय करीब 4 लाख करोड़। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, शायद ये भी एक वजह हो सकती है इस्तीफे की, नाराजगी की। लेकिन अब क्या पार्टी इस्तीफा स्वीकार करती है या नहीं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक।